कक्षा 9 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम जंगल हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं वो हम जानते हैं कि जंगलों के बिना शायद हमारा जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि पौधे, जंगल में पाए जाने वाले पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिसे हम अपने श्वास के अंदर लेते हैं, जिसे प्राणवायु के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम एक प्रश्न तैयार करने वाले हैं। प्रश्न है कि जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रश्न फिर से एक बार समझ लीजिए। जंगल वायु, मृदा तथा जलीय स्रोत की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। तो जंगल की भूमिका वायु, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें, ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण को अवशोषित कर वायु का शुद्धिकरण करते हैं। वायु के रूप में जंगल की क्या भूमिका है, तो वायु सबसे पहला काम ये है कि जो भी प्रदूषित वायु होती है उसे पौधे अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद में हमें वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, यानी पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। दूसरा, पौधे CO2 और O2 का समुचित अनुपात बनाए रखने में सहायता करते हैं। वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर बनी रहे, ये प्रक्रिया भी पौधे करते हैं। उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बादल निर्माण तथा आसपास के परिवेश का जो तापमान है उसे भी बनाए रखने में मदद करते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो करते हैं उससे वो वाष्प के रूप में जाते हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है। इस तरह से वो रिसाइकल का काम भी करते हैं। दूसरा, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसका तापमान भी बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मिट्टी जो होती है उसके लिए जंगल किस प्रकार उपयोगी हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो पौधों की जड़ें हैं जो वो मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती हैं और जिसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं होता, यानी मिट्टी का कटाव नहीं होता। आप भी अगर देखने जाएं तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आम के, नीम के, बरगद के, पीपल के, इन सब पेड़ों की जड़ें देखिए ज़मीन में बहुत दूर तक जाती हैं और कभी बाढ़ हो, हवा उठ चले तेज़ी से तो मिट्टी को उड़ने नहीं देती। इस तरह से मिट्टी के अपरदन को नियंत्रित करती हैं। दूसरा, मिट्टी की गुणवत्ता पौधों और जंतुओं के जो मृत अवशेष होते हैं उनके विघटन द्वारा ह्यूमस का निर्माण करती हैं और जिससे खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और तीसरा, मृदा के ऊपर वनस्पति होने के कारण मिट्टी के अंदर पानी जो है, पानी का रिसाव अच्छी तरह होता है, जिससे भौम जल के रूप में वृद्धि होती है, यानी भूमि में जो जल विद्यमान रहता है, जब हम बोरिंग करते हैं तो वो पानी हमें वापस मिलता है, उस पानी में वृद्धि होती है। और अगला जो है, जंगलों के कारण भूमि खिसकती नहीं है। अभी हम जो देख रहे हैं पहाड़ों पर बर्फ़, ग्लेशियर जो हैं टूट कर गिर जाते हैं प्रदूषण के कारण, इन सब चीज़ों को जंगल रोकते हैं और उसके कारण से वो खिसकती, लैंडस्लाइड नहीं होती है, जिसे इंग्लिश में लैंडस्लाइड कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा पौधे होंगे लैंडस्लाइड उतनी ही कम होगी। आगे अगर देखें तो और जंगल के और भी कारण हैं और भी हमें फ़ायदा होता है। जंगल के कारण वर्षा अधिक होती है, बाढ़ नियंत्रण में जंगल सहायता करते हैं, भौम जल में वृद्धि करते हैं, जल चक्र द्वारा पृथ्वी का जो तापमान है उसका नियमन करते हैं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आज के इस प्रश्न में हमने देखा कि जंगल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
इसीलिए जंगलों पेड़ों को ना काटें, जंगलों की रक्षा करें, क्योंकि जब तक जंगल हैं, जब तक पेड़ पौधे हैं, तब तक ही हमारा जीवन है। वो नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए पेड़ों की रक्षा करना, जंगलों को बचाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, जिसे हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।